इंदौर के बहुचर्चित नाना पटवारी मामले में पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है और इस मामले में अब मानव गंगवानी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रवि चौधरी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस इस पूरे मामले में एमडी ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है। लगातार सामने आ रहे नए इनपुट के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नाना पटवारी मामले में इंदौर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रवि चौधरी को राजेंद्र नगर थाने की ओर से नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद एसीपी कार्यालय में करीब 6 घंटे तक उनसे विस्तार से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक नाना पटवारी से जुड़े संपर्कों, गतिविधियों और अन्य लोगों के साथ संबंधों को लेकर कई अहम सवाल पूछे गए। इस मामले में मानव गंगवानी के ऊपर भी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। मानव गंगवानी पर ऑनलाइन सट्टे से जुड़े आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि जांच केवल नाना पटवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एमडी ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े संभावित कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। जांच में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल और अन्य इनपुट के आधार पर लगातार नए लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। थाना राजेंद्र नगर में 16 जुलाई को जो एफआईआर हुई थी उसमें एक मानव गंगवानी नाम के युवक को कल तलब किया गया था। 179 नोटिस देके उससे पूछताछ की गई और पूरे नेटवर्क में उसकी संलिप्तता को जांचा गया और लिंक आधार होने पर उसको कल अरेस्ट किया गया है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी जो ऑनलाइन सट्टा के टोटल 6 आरोपी हो चुके हैं, जिसमें से 4 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 आरोपी अभी फरार हैं। इसकी क्या कुछ भूमिका थी सर मानव गंगवानी की? मानव गंगवानी जो मूलतः आरोपी थे संजय कौशल, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड थे। इनका लेन देन था और जो आईडी प्रोवाइड करना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ये उस तरीके के कृत्य में संलिप्त था। रवि चौधरी से भी पूछताछ चल रही है सोशल मीडिया। ऑनलाइन गेमिंग में कुछ और भी नाम आए थे, तो उसमें रवि चौधरी को भी कल तलब किया गया था नोटिस देने के बाद और उससे पूछताछ की गई है। उसको 3 दिन का समय दिया गया है। वो अपने अकाउंट्स की डिटेल और अपना मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उनको लेके आएंगे। उसकी फॉरेंसिक जांच होगी और अकाउंट्स की डिटेल के आधार पर उनका एनालिसिस किया जाएगा कि इस नेटवर्क से किस तरीके से लिंक्ड है वो। अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो वैधानिक कार्रवाई होगी। सुमित मंत्री का सर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना था, उसको लेकर डॉक्टर पर किसी तरह की कार्रवाई हुई? अभी डॉक्टर से प्रारंभिक कथन हम लोगों ने ले लिए हैं। उसको 3 दिन का समय दिया था। वो कुछ अन्य दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और इसमें अगर किसी तरीके का फर्जीवाड़ा या कूट रचित दस्तावेज मिलते हैं तो उस तरीके से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, कल जिससे पूछताछ की गई थी चौधरी जो था, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो क्या ऐसी भी कुछ संलिप्तता सामने आई कि ड्रग्स में जो पार्टियां होती थी उसमें इस प्रकार से या लोगों से संपर्क करने में ऐसा कुछ उपयोग किया जाता था? अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरीके के तथ्य सामने नहीं आए हैं। उनके द्वारा अभी तो नकारा गया है सारे फैक्ट्स को, लेकिन टेक्निकल आधार पर उनकी लिंक हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। अगर पूरे नेटवर्क में कुछ भी संलिप्तता होगी तो उनको वैधानिक कार्रवाई। सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनकी भी जांच की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी।